अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सुबह का टाइम क्या हुआ जी, वो देख लें। 6:45 हुए हैं सुबह के। और मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ दुआ ज़हरा से मिलने के लिए। और जाफ़री साहब से मेरी बात हुई थी, मैंने पहले भी प्लान किया था जाने के लिए। और हमारे और भी यूट्यूबर्स भाई बहन वहाँ पर गए थे। और अंडर ये प्रोसीजर होता है कि वहाँ पे कोई भी जा सकता है, और जाने के बाद सिर्फ सिंपली अपना नाम बताना होता है। और जब दुआ ज़हरा को पता चलेगा कि मुझसे कौन मिलने आया, तो उसका दिल चाहेगा तो वो उससे मिलेगी, दिल चाहेगा तो उससे वो नहीं मिलेगी। तो मैंने ये सोचा था कि मैं जाती हूँ। जो बाकी यूट्यूबर भाई गए थे वहाँ पर, एडी गए थे, सूरी गए थे, मुझे भी उन्होंने कहा था कि आप भी चलें। लेकिन मैं उन लोगों के साथ इसलिए नहीं गई थी कि मैं चाह रही थी कि बिला वजह एक ये जो चीज़ें हैं ये फिर मेरा नाम लेना शुरू हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मुझे खामोशी से आराम से बाद में जाना चाहिए, पहले दूसरे लोग होकर आ जाएं। तो वही हुआ कि दूसरे यूट्यूबर्स जो गए थे, जो गंदे और जाली यूट्यूबर्स गए थे, उन्होंने जब अपना नाम जाके बताया तो दुआ ज़हरा ने मिलने से इनकार कर दिया। और जब एडी और सुई वगैरह गए थे तो वहाँ पर उनको मिलने की इजाज़त भी मिली और वो मुलाकात भी करके आए, मुझे उन्होंने बताया भी। अब मैं जा रही हूँ और आप लोग मेरे साथ होंगे पूरा दिन जो जो कुछ होगा, क्योंकि दुआ को हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए शेल्टर होम जाना पड़े कराची सिंध में। और इसमें अब अच्छी बात ये हो गई है कि ज़हीर कराची शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि आए रोज़ ये लोग जो उसको बुलाते हैं कराची, तो बेहतर ये है कि वो वहीं पर रहकर अपना केस लड़े और यहाँ पर जो उसके वकला हैं लाहौर वाले वो भी देख लें, और जो कराची में अच्छा वकील है वो करेंगे वो भी देख लें। और ये जो फजूल की बातें हैं कि जनाब गैंग है उसकी भी जो कलई है वो खुले, और ये जो झूठे यूट्यूबर्स हैं इनका भी दिमाग जो है ना वो ठिकाने पे आए। तो बहरहाल आज पूरा दिन जो जो कुछ होगा आप लोग मेरे साथ होंगे, मेरे साथ रहिएगा। मैंने उसके लिए कुछ चीज़ें ली हैं, छोटी मोटी हल्की हल्की सी ज्वेलरी, लाइट सी रिंग है, पेन है, पोनियाँ हैं, पोनियाँ गाड़ी में पड़ी हैं, ये चूड़ियाँ हैं, और ये इयररिंग्स का छोटा सा एक सेट है, पर्स है, ये सिंधी स्टाइल का जो आजकल बहुत चला हुआ है। ये मैंने रात को ही शॉपर्स मंगवा के रख लिए थे उसकी चीज़ों के लिए, क्योंकि वो खाती है इस तरह की चीज़ें ना, कुरकुरे और पता नहीं क्या क्या है, लेज़ हैं और बाकी चीज़ें, बेकरी आइटम्स। तो सुबह के 6 बजे मुझे इस टाइम पिज़्ज़ा तो नहीं मिलेगा। कोल्ड ड्रिंक्स मैंने पहले ही फ्रिज में रख दी थी ताकि ठंडी ठंडी लेके जाऊँ। और कुछ चीज़ें ली हैं बस हल्की फुल्की सी, ताकि उसका दिल खुश हो जाए और जो इतने अरसे से वो इतनी ज़्यादा टेंशन में है वो ख़त्म हो। तो अब मैं आके बैठ गई हूँ गाड़ी में, और अब हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले कचहरी में। वहाँ पर हमें जो वकला हजरात हैं उनके पास जाना पड़ेगा। वहाँ से पहले परमिशन लेनी होगी, परमिशन लेने के बाद फिर मैं जाऊँगी दारुल अमान, फिर मैं मिलूँगी दुआ से। और थैंक गॉड कि मौसम बहुत अच्छा है, वरना आजकल बहुत हब्स है, बारिश के बाद मौसम बहुत ख़राब हो जाता है। फ़िलहाल तो बारिश हो रही है, अल्लाह करे कि ऐसा ही मौसम रहे और आप मेरे साथ साथ चलें। सुबह का टाइम है, तकरीबन सड़कें खाली हैं और बहुत कम गाड़ियां हैं। तकरीबन टाइम हो गया है जी 7:17। अब हम रास्ते में हैं और मौसम बड़ा अच्छा हुआ है, बारिश बड़ी ज़बरदस्त कमाल बारिश। जिन लोगों ने लाहौर नहीं देखा हुआ, जो ओवरसीज़ से देखते हैं या जो इंडियंस है, इंडियंस इस केस को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। इंडियंस का ये कहना है कि जनाब इस केस की तरफ हमारी नज़रें हैं, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या होता है कि अगर कोई शख्स किसी से मोहब्बत की शादी करता है तो उसको गैंग का नाम देकर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है या कि उसको इंसाफ मिलता है। तो इंशाल्लाह हमारे इदारे भी हैं, ऐसा कोई अंधेर नगरी नहीं है कि बिल्कुल ही हम अपने इदारों के ऊपर से जो है ना वो ट्रस्ट हटा दें। मैं मानती हूँ कि वक्ती तौर पे ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अल्लाह ताला का साथ इंशाल्लाह सच्चाई के साथ होगा और हमेशा से रहा है। ये जनाब जिस रोड पे हम लोग जा रहे हैं इसको माल रोड बोलते हैं। जो तो लाहौर के रहने वाले हैं उनको तो अच्छे तरीके से पता है कि ये माल रोड है, लेकिन जो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं उनको मैं बता रही हूँ। और माल रोड की खसूसियत ये है कि यहाँ पर बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हैं, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी की ऑफिसेज हैं, यहाँ पर बहुत कुछ है भाई। यहाँ पे और भी डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं जो कि आती जाएंगी और मैं आपको दिखाती जाऊंगी। और इसके अलावा GOR के पास से भी हम क्रॉस कर रहे हैं और अब आ गया है जी आगे डेविस रोड।
एप्लीकेशन वगैरह हमने फ़िल कर ली हुई है, सब कुछ हो गया है। अब हम जा रहे हैं जज साहब के पास और वहाँ पर जो है ना प्रॉपर इजाज़त लेके उसके बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे दारुल अमान और दारुल अमान में मिलेंगे दुआ से। सब मुबारक हो, केस अब आपने ले लिया है जी। इंशाल्लाह अब आपको रोज़ एक ना एक सरप्राइज़ मिलेगा। और गंदे यूट्यूबर्स का क्या इलाज करेंगे? वो भी अब शुरू हो गया हूँ मैं, अब देखती जाए इंशाल्लाह। ये क्या है आपके हाथ में? ये मेरे हाथ में आपकी मुलाकात का परवाना है और मेरी अपनी मुलाकात का परवाना है। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये बताएं कि चाइल्ड ब्यूरो वाली जो खुशखबरी आपने देनी थी। हाँ, ये पहला सरप्राइज़ ले लें। सुबह सुबह के फात साहब आए थे जिन्होंने राम जाने को रिप्लेस किया है और वो मेहदी काजबी के वकील हैं। उन्होंने एप्लीकेशन दी यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब रिजवान अहमद साहब को और कहा कि दुआ ज़ारा की कस्टडी जो है वो दारुल अमान से चाइल्ड ब्यूरो जो है वो ट्रांसफ़र की जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान अहमद साहब ने, मजिस्ट्रेट साहब ने उनकी दरख्वास्त को खारिज कर दिया और इंशाल्लाह आप देखें जी जुनैरा, यानी कि दुआ ज़ारा चाइल्ड ब्यूरो नहीं जा रही? नहीं जी, दुआ ज़ारा दारुल अमान में रहेगी और इंशाल्लाह देखें वो रहेगी इंशाल्लाह। और सुबह सुबह गुड न्यूज़ सब राम जाने और सब गंदे लोगों के लिए। अब जाफरी प्रैक्टिकली आ गया। हाँ जी, आ नहीं रहा, आ गया है। आ गया है। उफ, अच्छा जी, अब मैं गाड़ी में आके बैठ गई हूँ। ये मिल गई है जी मुझे परमिशन और जो है ना अब मैं जा रही हूँ दारुल अमान और मेरे साथ एडवोकेट जाफरी साहब भी जा रहे हैं। बहुत बड़ा सरप्राइज़ हमने कल आपको कहा था कि हम आपको देंगे और वो सरप्राइज़ ये है कि दुआ ज़हरा का केस अब जो है वो ले लिया है लाहौर के अंदर एडवोकेट जाफरी साहब ने और कराची में जो है वो उनकी दूसरी वकला की टीम जो है वो उसको देखेगी। और ये बहुत अच्छा हो गया है क्योंकि वैसे भी जाफरी साहब जो है वो पिछले 15 दिन से जो उनको कह रहे थे दुआ और ज़हीर को, वो लोग वही कर रहे थे। तो अच्छी बात यह है कि केस अब वो ऑफिशियली उसका लड़ेंगे और बहुत काबिल वकील हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। सेकंड नंबर पे जाफरी साहब जो हैं अब वो उन लोगों के ख़िलाफ़ भी एक्शन लेंगे जिन्होंने गलत खबरें फैलाई हैं और जो बदतमीज़ी पे अभी तक तुले हुए हैं। और थर्ड नंबर पे जो सबसे बड़ी न्यूज़ मैंने आपको देनी है, ब्रेकिंग न्यूज़, वो ये है कि दुआ ज़हरा को चाइल्ड ब्यूरो में भेजने के लिए मेहदी अली काज़मी ने जो एप्लीकेशन दी थी, फ़हद सिद्दीकी उनके नए वकील हैं जो राम जाने की जगह यानी कि राय खुरम की जगह पर यहाँ पर आए हैं, उनकी जगह पर उन्होंने जो एप्लीकेशन दी। तो अभी जज साहब से जब मैं ये परमिशन ले रही थी तो वो ये बात कर रहे थे और मैंने सुना कि जनाब जी चाइल्ड ब्यूरो जाने के लिए उनकी एप्लीकेशन जो है वो डिसमिस कर दी गई है, यानी कि दुआ ज़हरा जो है वो बालिग है, एडल्ट है, इसलिए वो चाइल्ड ब्यूरो नहीं जाएगी। तो ये आज की सबसे बड़ी खुशखबरी है। दूसरी खुशखबरी ये है कि ये केस अब जाफरी साहब लड़ेंगे। तीसरी खुशखबरी ये है कि झूठे यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन ले लिया गया है। ना सिर्फ रियासत की तरफ से, रियासत अपना काम करेगी, अलग से करेगी, और जाफरी साहब जो हैं वो लीगल एडवाइज़र, लीगल उनकी टीम होने की हैसियत से अलग से उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। तो आई थिंक ये 3 सरप्राइजेज़ मैंने आपको अब तक दे दिए हैं। बाकी सरप्राइजेज़ शाम को, रात को 8:30 बजे इंशाल्लाह ताला लाइव सेशन में आपको बताएंगे जी। अब हम लोग आ गए हैं जी दारुल अमान और अब मैं जाऊंगी अंदर। जाफरी साहब और उनकी टीम और मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ। जनाब अब यहाँ पर आ गए हैं जाफरी साहब दारुल अमान, मैं भी दारुल अमान में। जाफरी साहब जो है वो अंदर गए हैं, मिल के आए हैं क्योंकि अब वो दुआ के लॉयर हैं। अब हम इनसे ऑफिशियली बात करते हैं। जी सर। जी जुनैरा, बड़े अच्छे माहौल में हमारी मुलाकात हुई है। बच्ची बहुत रिलैक्स थी। खाने पीने का मैंने पूछा है, कुछ चीज़ें जो आप लेके आई थी वो मैंने दी हैं। बच्ची बिल्कुल सिक्योर है और मैंने कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी मेरी लीगल भी, वो भी मैंने की हैं पूरी। और इंशाल्लाह ये आज के दिन का सेकंड सरप्राइज़ था हमारा, तो अभी शाम से पहले 1-2 सरप्राइज़ आई थिंक और देंगे हम। देखें जुनैरा, जितनी आप एफ़र्ट कर रही हैं इन बच्चों के लिए बेलौस, और मैं भी आपकी वजह से जुड़ा हूँ। और अब ये बच्चे जो हैं वो मेरे लिए भी ऐसे हैं जिस तरह मेरे छोटे बहन भाई हैं। वो इतनी प्यारी बच्ची है, इतनी मासूम बच्ची है। अभी मैं मिला हूँ, 15 मिनट की मेरी मुलाकात थी उसके साथ, और मैं मेहदी काज़मी के ऊपर मुझे आज से उसकी छतरोल डबल करने वाला हूँ मैं।
इस तरह की बच्ची को वो रोल रहा है, ज़्यादती कर रहा है वो बच्ची के साथ। बिल्कुल, थैंक यू। चलें फिर अब चलते हैं। अच्छा जी, अब मैं जा रही हूँ वापस। थैंक गॉड कि दुआ बिल्कुल ठीक ठाक है, खुशबाश है। जो खाने पीने की चीज़ें थी, जो उसका गिफ्ट वगैरह था, वो उसको दे दिया है। और जाफरी साहब जो हैं उन्होंने केस टेक ओवर कर लिया है, और जाफरी साहब जो हैं वो अंदर मिल के भी आए हैं दुआ से। अच्छा, जहाँ तक बात है मेरी, तो मुझसे उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी, हालांकि मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, मतलब मेरे पास इजाज़त है, और दुआ भी चाह रही थी कि वो मुझसे मिले। लेकिन मसला क्या है कि उन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट की है कि क्योंकि सारा मीडिया जो है वो चाहता है कि वो आए और दारुल अमान के अंदर आके उसका इंटरव्यू करे या उसका नैरेटिव ले। हालांकि दारुल अमान में किसी को भी इजाज़त नहीं होती कि वो इंटरव्यू कर सके, अलबत्ता मुलाकात कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि अगर हम आपको ये परमिशन देते हैं कि आप अंदर आ जाती हैं, तो फिर बाकी सारा मीडिया जो है वो हमारे ऊपर बिला वजह का प्रेशर बिल्डअप करेगा, और यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा फीमेल्स हैं, और फिर बिला वजह जो है ना एक नया, जिसे कहते हैं ना, कट्टा खुल जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया। हालांकि मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर्स थे, मैं चाहूँ तो मैं उनको अगर दिखाती, और जो कि मैंने दिखाए भी हैं, तो वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये उनकी एक रिक्वेस्ट थी जिसको मैंने मान लिया है, और ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो फिर उसको मान लेना चाहिए। क्योंकि कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो वो उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी इशूज़ हैं और बिला वजह की बातें होनी हैं, तो फिर इसलिए बेहतर है कि मैंने उस चीज़ को मना किया। और उन्होंने मुझे ये मेरी जो चीज़ें वगैरह जो मैंने भेजी थी वो दे दी अंदर उसको, दुआ को। और जो जाफरी साहब हैं वो भी जनाब आली मिल के आए हैं और पूरी तसल्ली करके आए हैं कि बहुत वो ठीक है, शुक्र है अल्लाह का लाख लाख। तो चलिए जनाब, इसी के साथ मैं अब तक की जो अपडेट्स हैं वो ये वीडियो एंड कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो आज की 3 खुशखबरियाँ थी, 3 सरप्राइजेज़ थे, वो मैंने आपको दे दी हैं। और रात को इंशाल्लाह 8:30 बजे लाइव होगा, और उस लाइव में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब आपके सामने आएंगी, जो मैं आपको बताऊंगी भी और दिखाऊंगी भी। लेकिन फ़िलहाल ये है कि जाफरी साहब ने केस टेक ओवर कर लिया है। और दूसरी खुशखबरी ये है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन में नहीं जाएगी दुआ ज़हरा। उनके जो मेहदी काज़मी के वकील हैं, उनका नाम है जी फ़हद सिद्दीकी, जो कि राम जाने की जगह पे आए हैं। तो उन्होंने जो एप्लीकेशन दी थी उसको डिसमिस कर दिया गया है, और दुआ ज़हरा बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड है। और अब वो क्योंकि एडल्ट है, इसी वजह से यहाँ से वो एप्लीकेशन जो है वो डिसमिस हुई है। अगर वो माइनर होती तो वो एप्लीकेशन भी डिसमिस ना होती। तो ये है जनाब अब तक की अपडेट्स। और बाकी रियासत ने जो डंडा उठाया, इंशाल्लाह वो डंडा भी सब पे चलेगा। और जो लोग ज़लालत करने पे उतरे हुए हैं, यूट्यूबर्स, उनको भी वक्त के साथ पता चल जाएगा। मैं कुछ कहूँगी नहीं, क्योंकि मैं कहने से ज़्यादा करने पे यकीन रखती हूँ। तो चलिए जनाब, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। रात को 8:30 बजे हमारे साथ लाइव आना मत